हेलो जी, आज के 5वें और आखिरी वीडियो में हम बात कर लेते हैं मिसेस बेक्टर फूड की। अभी हम इतनी देर से बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी पढ़ते ही आ रहे हैं। हमने अभी-अभी ब्रिटानिया का एनालिसिस कंप्लीट किया, हमने टाटा कंज्यूमर का एनालिसिस कंप्लीट किया, हम पहले एचयूएल का एनालिसिस कर ही चुके हैं और और भी जो छोटी-मोटी एफएमसीजी कंपनी बच गई हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अभी करंटली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसेस बेक्टर फूड्स की। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर आप इसका पिछले पिछले साल का ग्रोथ रेट देखोगे तो धमाकेदार ग्रोथ दिखाती थी ये कंपनी। करीबन 30% 40% के आसपास ये कंपनी ग्रो किया करती थी। मतलब बहुत ही बढ़िया पेस ऑफ ग्रोथ रहा करता था इस कंपनी का। बट इस क्वार्टर में उतना अच्छा रिजल्ट आया नहीं है। बट फिर भी आप एक एफएमसीजी कंपनी के हिसाब से देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एफएमसीजी कंपनी है ये करंटली। अब देखो किसी भी एफएमसीजी कंपनी में ग्रोथ आ नहीं रहा है। अब देखो हमने जैसे ब्रिटानिया का भी रिजल्ट देखा तो ब्रिटानिया में भी एक्विजिशन करके 16% का ग्रोथ नंबर लेके आए। एचयूएल में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। कोलगेट भी 9-10% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है। ब्रिटानिया में हमने देखा 4% के आसपास का ग्रोथ आया। कोई भी एफएमसीजी कंपनी ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। ये थोड़ी सी समस्या आ रही है अभी करंट करंट एनवायरनमेंट में। तो इसलिए हमें देखना है कि अगर कोई भी कंपनी अगर 16-17% के आसपास से भी ग्रोथ दिखाता है तो वो बहुत ही बेहतरीन कंपनी बन जाता है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसको इसका जो वैल्यूएशन है, जो इसको प्राइस फंडिंग्स मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 30-40% ग्रोथ के हिसाब से। अब जब आपका 40% ग्रोथ होता है तो 40% ग्रोथ वाली कंपनी का पी हाई होता है। ज्यादा रेट पे जो कंपनी ग्रो करेगी वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे बिकेगी, दैट इज ओके। बट जब वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाली कंपनी ग्रोथ अपना नीचे ले आती है तब प्रॉब्लमैटिक चीज आ जाती है। तब हमें देखना पड़ता है क्या वो पी उस लेवल पे सस्टेन कर पाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि एफएमसीजी कंपनी को वैसे भी जनरली थोड़ा सा हाई पी मिलता है। ये हाई पी कमांड करती है क्योंकि देखो एआई आ जाए या रोबो टैक्सी आ जाए या और कुछ आ जाए, कुछ भी आ जाए, इंसान जब तक रहेगा तब तक खाना खाएगा ना। खाना खाएगा तो ब्रेड भी खाएगा ना, बिस्किट भी खाएगा ना। तो इनका इनका बिजनेस पिछले 100 साल से चलता हुआ आ रहा है और अगले 100 साल भी चलेगा। तो इनके इनके अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स बहुत है। इसकी वजह से आप देखो कि एचयूएल कुछ भी ग्रोथ नहीं करता, 4-5% का ग्रोथ करता है, बट उसका फिर भी पी रेशो 50-60 और जब बहुत ही अच्छा बुल रन चल रहा होता है तब 70 भी पहुंच जाता है। तो तो इन सब के साथ यही कहानी है। ऊपर से जो वो सारी कंपनियां वो उठा के पूरा पूरा 90-90% उठा के डिविडेंड दे देती हैं। तो डिविडेंड की वजह से स्टॉक वहीं पर रुका रह जाता है। वो बढ़ता नहीं है, वो अलग बात है, बट वो गिरता नहीं है। और वो हमेशा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ही हमें दिखेगा कि आपको दिखेगा कि कभी भी एचयूएल का पी आपको 20 15 20 के आसपास नहीं दिखेगा। क्योंकि क्योंकि ये इस तरीके की कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है। इनके अंदर जो जो रेवेन्यू आने का जो जो ट्रेजेटरी है, जो जो आपकी लॉन्जेविटी है इन कंपनियों की, बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि आप 30 साल 40 साल बाद भी एचयूएल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, आप सनसिल्क का शैम्पू इस्तेमाल करोगे, आप डव का शैम्पू इस्तेमाल करोगे, आप कुछ भी करके एक एक एचयूएल के कस्टमर तो बने ही रहोगे। तो इनके साथ ये चक्कर होता है। तो अब अगर मिस्टर बेक्टर फूड्स के ऊपर आ जाए तो अगर इनके मार्केट कैप की बात करें तो इनका मार्केट कैप है करीबन करीबन 8,200 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप चल रहा है। अब देखो पहले पहले ये जैसे हमने बात करी करीबन 30-40% के आसपास से ग्रोथ करते थे। अब इनका ग्रोथ नंबर देखने जाए तो आ रहा है 17.4% का ग्रोथ। देखो इंडस्ट्री में देखने जाए ग्रोथ बुरा नहीं है, बट कंपनी के हिस्टोरिकल ग्रोथ नंबर से देखने जाए तो ग्रोथ कम हो गया है। जब ग्रोथ का पेस ऑफ ग्रोथ कम होता है, पेस ऑफ ग्रोथ कम होना इज अ बैड साइन फॉर अ कंपनी। अब देखो कौन से सेगमेंट में ये ग्रोथ कम हुआ है वो हम आगे चल के देखेंगे, उससे हमें थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होगी कि ये कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा इंडस्ट्री का ही प्रॉब्लम है। इसमें कुछ कंपनी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है, अपनी तरफ से कोई एफर्ट कम नहीं मार रही कि हम अपनी ग्रोथ ना लेके आ पाए। तो ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। अगर इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है तो आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये आपको हिट करेगा तो करेगा ही, आपके आपके हाथ में इसका कोई कंट्रोल है नहीं। तो अगर हम देखें तो इनका 17.4% का वाई वाई लेवल पे ग्रोथ आया। पार्ट पार्ट वॉज अप 1.7% ऑन अ वाई वाई लेवल। और इनके जो दो मेन सेगमेंट है, बिस्किट और बेकरी का सेगमेंट। अब देखो जो बिस्किट वाला सेगमेंट है वो भी अभी मेजोरिटी सेगमेंट है, वो करीबन कंट्रीब्यूट करता है 62% ऑफ द सेल्स। फिर आ जाता है इनका बेकरी वाला सेगमेंट, और उसके बाद एक छोटा सा सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। बट वो कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन ही नहीं करता पूरी पूरी रेवेन्यू में, तो उसको हम देखेंगे भी नहीं। मतलब उसको छोड़ दो, उसका कोई कोई मतलब नहीं है उसको ज्यादा उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का। अभी हाल फिलहाल जो कहानी है वो यही है कि बिस्किट का सेगमेंट और बेकरी का सेगमेंट है। बिस्किट के सेगमेंट में फिर भी हमें ग्रोथ आता हुआ मिल रहा है,
बट ये चीज़ बेकरी वाले सेगमेंट में नहीं है। पहले जब ग्रोथ अच्छा आ रहा था, तब दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही थी और बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी। बेकरी वाले में भी ग्रोथ आ रहा था, बिस्किट वाले में भी ग्रोथ आ रहा था। बट अब बिस्किट वाले में तो ग्रोथ आ रहा है, बेकरी वाले का ग्रोथ धीरे-धीरे गायब होता जा रहा है। अगर हम देखें, जो बिस्किट वाला सेगमेंट है, जो 62% कंट्रीब्यूशन लाता है रेवेन्यू में, वो ग्रो किया बाय 23% ऑन अ वाई लेवल। तो वहां पर तो ग्रोथ आया, वहां पर तो फिर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रोथ आया। और रेवेन्यू और जो बेकरी वाला सेगमेंट है, वहां पर सिर्फ ग्रोथ आया 14% का। तो ओवरऑल जो सेल्स का नंबर है, उसको बेकरी वाला सेगमेंट नीचे नीचे खींच के ले आया, क्योंकि बिस्किट वाला सेगमेंट जो मेजोरिटी पोर्शन है, वो ग्रो किया बाय 23-24%, और बेकरी वाला सेगमेंट ग्रो किया सिर्फ 14% से। अब बेकरी वाले सेगमेंट में ग्रोथ कम क्यों आया? अब देखो, बेकरी वाले सेगमेंट में एक तो क्या है, जैसे जैसे आपने इनका ब्रांड देखा होगा, इंग्लिश ओवन के नाम से इनका ब्रांड आता है, तो वो बंस बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, और जो भी जितना भी ब्रेड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें बनाते हैं ये लोग इंग्लिश ओवन ब्रांड के अंदर। और ये लोग क्या करते हैं, बी टू बी सप्लाई करते हैं। तो जैसे डोमिनोज हो गया, तो डोमिनोज को कितनी कितनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है भाई। उनको डो भी चाहिए होता है, उनको मतलब गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सपोज ब्रेड चाहिए, या बर्गर किंग की बात कर ले लो, बर्गर किंग के लिए उनको बंस चाहिए, तो उन इन सारी कंपनियों को ये लोग सप्लाई करते हैं। और अगर आप क्यूएसआर स्पेस में रिजल्ट देखोगे, तो आ ही नहीं रहा, वॉल्यूम ही नहीं आ रहा। जब क्यूएसआर स्पेस जिसको ये लोग सप्लाई करते हैं, जिनके लिए कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते हैं, अगर वही इंडस्ट्री नहीं बढ़ रहा, तो ये लोग कैसे बढ़ जाएंगे? जब तक पिज्जा बर्गर का कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, जब तक जो आपका बर्गर किंग है, जब मैकडोनल्ड्स है, जो आपका डोमिनोज है, जो पिज्जा हट है, उनकी सेल्स नहीं बढ़ेगी, उनकी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, तो ये ज्यादा ऑर्डर मिसेस बेक्टर को क्यों देंगे? तो जब तक वो उस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक मिसेस बेक्टर के बेकरी वाले सेगमेंट में ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये इनके हाथ की चीज नहीं है। ये सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा बी टू सी में घुस सकते हैं, ये ज्यादा कस्टमर को प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कि भाई डायरेक्ट कस्टमर को ही ब्रेड बेच दिया, कस्टमर को ही बन बेच दिया, बट उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जब तक यूएसआर स्पेस में ग्रोथ नहीं आएगा, तब तक इनका बेकरी वाला सेगमेंट ग्रो ढंग से कर ही नहीं पाएगा। अभी तो यही है कि आप और से ज्यादा टच पॉइंट क्रिएट्स करो, और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को ऑनबोर्ड करो, और ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स ऑनबोर्ड करो, जिससे आप और ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम लेके आ पाओ। क्योंकि क्यूएसआर इंडस्ट्री इटसेल्फ अच्छा नहीं कर रहा, तो जो उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, वो अच्छा कैसे कर पाएंगे? तो चलिए, अगर हम आगे देखें, तो हमें पता चलेगा, जो इनका इनका जो बिस्किट वाला सेगमेंट है, ये बेचते हैं अंडर द ब्रांड नेम ऑफ क्रेमिका। अब ये देखो, ये है डायरेक्ट कंपटीशन विद ब्रिटानिया। अब देखो, ब्रिटानिया भी अपना अलग अलग ब्रांड नेम के अंडर बेचता है, वो गुड डे भी बेचता है, वो 50-50 भी बेचता है, वो जिम जैम भी बेचता है, वो बर्बन भी बेचता है, सब कुछ बेचता है। वो हाइड एंड सीक तो शायद पार्ले का है ना, बट वो हर चीज बेचता है वो। तो इसी तरीके से इनका भी एक ब्रांड है क्रिमिका करके। तो क्रिमिका आपने देखा होगा, बहुत फेमस ब्रांड है, ऐसा कुछ कोई कोई हिडन 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 जेम नहीं है ये, कि कभी देखा ही नहीं होगा आपने, या आपके आपके एरिया में कभी आया नहीं होगा। इनका ऑलमोस्ट काफी काफी फैला हुआ इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और आपने ये ब्रांड कभी ना कभी देखा होगा। तो क्रेमिका के नाम से ही अपना सारा का सारा बिस्किट बेचता है, और यहाँ पर फिर भी ग्रोथ आ रहा है। ये वाला सेगमेंट ही पूरे कंपनी की सेल्स को संभाल के रखा हुआ है, अगर हम ऐसे देखने जाएं। अगर हम बात करें, क्रेमिका ब्रांड के अंडर ही इनके करीबन करीबन 7 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, और 3 लाख से ज्यादा डायरेक्ट रीच है। जैसे हमने समझा था भाई, ये है तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल। आपने प्रोडक्ट सेटअप कर लिया, आपने ब्रांड बना लिया, इसके बाद आप जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उतना उतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर पाओगे, उतना ज्यादा जितना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर पाओगे, उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, जितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, उतना ज्यादा पैट आएगा। और एक जैसे जैसे आपको स्केल मिलता जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आता जाएगा, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता जाएगा। तो यही थी कहानी। अगर हम इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसकी बात करें, तो ये लोग अपना प्लांट भी एक्सपांड कर रहे हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये बहुत बढ़िया बात है कि जो इनके एक्सपांशन प्लान्स है ना, एक्सपांशन प्लान्स में कोई भी रुकावट नहीं है। कंपनी ने ये नहीं कहा कि भैया हमारे इस वाले सेगमेंट में ग्रोथ कम आ रही है, या अभी हम थोड़ा सब्ड्यूड पेस से ग्रो कर रहे हैं, पहले हम 40% से ग्रो किया करते थे, अभी हम 18-19% से ग्रो कर रहे हैं, तो हम अपने एक्सपांशन प्लान में कुछ कुछ मतलब डिले करना चाह रहे हैं, या पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके सारे के सारे जो भी एक्सपेंशन प्लान है, वो ऑन टाइम ही चल रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, ये इन्होंने यही बात करी कि हम अपने बी टू सी सेगमेंट में और ज्यादा ग्रोथ लेके आएंगे, और वो ग्रोथ आएगी ज्यादा से ज्यादा टच पॉइंट्स बनाने से। क्योंकि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, मतलब आप उसी बर्गर किंग के स्टोर को आप पिछली बार 4 बंद देके आए थे, इस बार आप 6 बंद देके आ रहे हो, वो तो काम हो नहीं रहा, क्योंकि उनकी इटसेल्फ ग्रोथ नहीं आ रही। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा टच पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, कि पहले मैं 10 बर्गर किंग आउटलेट्स पे सप्लाई कर रहा था, अब मैं 25 बर्गर किंग आउटलेट्स पे सप्लाई करूंगा, जिससे मेरा वॉल्यूम
ग्रोथ आए। वॉल्यूम ग्रोथ आएगा तभी बात बनेगी। अगर हम इनके इनकी बात करें, ये और भी ज़्यादा भाई कहानी वही है, हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करेंगे और ज़्यादा उसको एनहांस करेंगे और ज़्यादा बी2बी कंपनीज़ के टच में आएँगे और ज़्यादा कंपनी को ऑन बोर्ड लेके आएँगे कि भाई अभी अभी जैसे हमारे पास बर्गर किंग है, अब हम और फलाना इतनी सारी क्यूएसआर स्पेस की कंपनियाँ उन सबको ऑन बोर्ड लेके आएँगे और उनको कहेंगे कि भाई आप हमारा ही प्रोडक्ट लो। तो इससे ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। अब इनको ये तो पता चल रहा है कि भाई जो क्यूएसआर सेगमेंट है वो इटसेल्फ अच्छा नहीं कर रहा, तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट मार के वॉल्यूम ग्रोथ लेके आना पड़ेगा। अगर देखो क्यूएसआर सेगमेंट खुद 15-20% से बढ़ेगा, तो फिर इनके पास ग्रोथ और भी तेजी से आएगी। बट क्यूएसआर सेगमेंट जो अंडरलाइन जो जो जिससे जिनका ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो क्यूएसआर स्पेस के ये लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही वही ग्रो नहीं कर रहा, तो ये कैसे ग्रो करेंगे? तो चलिए यही थी कहानी। वेक्टर फूड्स की एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, काम बहुत बढ़िया कर रहा है। काम करने में जो जिस तरीके से कंपनी ऑपरेट हो रही है उसमें कोई भी कमी नहीं है। मतलब बहुत ही बेहतरीन कंपनी, जिस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस स्केल किया है वो बहुत ही कमेंडेबल है। अगर हम बात करें जो 40-50 30-40% का ग्रोथ लाना बिल्कुल आसान बात नहीं होती है। ऊपर से एफएमसीजी सेक्टर में जहां पर आप इतने बड़े बड़े जाइंट्स के साथ भिड़ रहे हो, आपने अपना ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप किया, आप नॉर्थ ऑफ इंडिया से स्टार्ट हुए, आप पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन लेके गए, आपने नए नए सेगमेंट्स ऐड करते रहे, आप अपना वॉल्यूम को ढंग से ग्रो करते रहे, आप अपने 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 मार्जिन कंप्रेशन नहीं होने दिया। मतलब काम तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। बट अब इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिस इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं ना उसमें ही स्लो डाउन आ रहा है, तो अब इनको ऑल्टरनेट वेज ढूंढने पड़ रहे हैं अपनी ग्रोथ लेके आने के लिए, अपने ग्रोथ इंजन को वापस वो 30-40% की स्पीड से दौड़ाने में। तो चलिए यही थी कहानी मिसेस बेक्टर फूड्स की। इसी के साथ हमने काफी सारी एफएमसीजी कंपनी कवर कर ली, हमने एचयूएल कवर कर लिया, हमने ब्रिटानिया कवर कर लिया, हमने मिसेस बेक्टर कवर कर लिया, हमने टाटा कंज्यूमर कवर कर लिया। और आज के लिए तय रखते हैं, फिर कल देखते हैं, कल हम और 5-6 कंपनी का एनालिसिस कर ही देंगे। अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।